वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए और अपने पंजों के ऊपर, पाँव के पंजों को ऊपर नीचे कीजिए। हमारे शरीर में 5 तत्व है और पांचों तत्व 5 अंगुलियों से जुड़े हुए हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो बीच में आत्मा रहती है, पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो शरीर का उपयोग हमने कब तक करना है? अंतिम श्वासोश्वास तक। तो ये शरीर आपका मेंटेन रहे, आपके कर्म क्षय में सहयोग दे, इस बात का ध्यान रखना। पैर को ऊपर नीचे करते जाइए। अब दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, घुटनों को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रख लीजिए और घुटनों को बेंड करके एक चेयर बना लीजिए और चेयर पे बैठ जाइए। जितना आराम से बैठ सकते बैठिए। देखिए आपके घुटनों की दशा क्या है, उतना मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार। इसको आगमों में उकड़ू आसन बोलते हैं। जो प्रतिमाधारी साधु और श्रावक होते हैं, रात को ऐसे उकड़ू आसन में बैठ के ध्यान करते हैं। और ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपका और बैठने वाला आसन आ जाएगा। धीरे धीरे वापस। अब कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर को गोल घुमाइए चक्राकार में। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने ले लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट में जाइए। धीरे धीरे बीच में आइए, धीरे धीरे राइट में जाइए, पुनः बीच में आइए। अब दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए, खींचिए हाथों को सामने। पुनः बाएं जाइए, बीच में आइए, दाएं जाइए, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स। विश्राम की स्थिति। दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए ऊपर की तरफ। हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे से लेफ्ट में जाइए। झुकिए जितना लेफ्ट में झुक सकते हैं, बाईं तरफ। धीरे धीरे बीच में, फिर राइट साइड, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और जैसे मैं सूचना दूं उसके आधार पे खींचना। हाथों को खींचिए, कोहनियों को खींचिए, कंधों को खींचिए, खिंचाव लीजिए पूरा। अपने छाती को खींचिए, पेट को खींचिए, हिप्स को, जंघा को, घुटनों को खींचिए, पिंडलियों को खींचिए, टखनों को, और अब पंजों पे खड़े होकर के खींच के रखिए। मेंटेन कीजिए जितना कर सकते, खिंचाव रखिए। धीरे धीरे वापस एड़ियों को जमीन पे लगाइए, घुटनों को रिलैक्स कीजिए, कमर, छाती, हाथ रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए।
शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए। सिर से पांव के अंगूठे तक शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये शरीर अपनी क्रियाएं कर रहा है, मैं जीव आत्मा मात्र ज्ञात दृष्टा भाव से जानता हूं, देखता हूं, पर किसी क्रिया का करता नहीं। कर्ता भोक्ता ये शरीर है, मैं मात्र दृष्टा हूं। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अपने आप को जानो 3.5 हाथ की इस काया में, हाड़ मांस रक्त के इस पिंड में आप आत्मा हैं। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है। वर्तमान में उदय कर्म के अधीन ये देह मिला है और इस देह में आत्म प्रदेशों का विस्तार हुआ है। छूटने वाली इस काया को अपना आप नहीं जानना। काया में हूं पर मैं काया नहीं हूं, जड़ में जड़ से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। इस सत्य को भीतर उतारते जाओ। मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं। जो बाहर से दिख रहा है वो मैं नहीं, सारा व्यक्तित्व पराया है। मैं आत्मा हूं। स्वीकारो अपने आप को, अपने सत्य को। किसी पुद्गल का कोई विचार नहीं विचारना, हो करके विचार नहीं विचारनी। स्वरूप को जानकर कुछ समय के लिए स्वरूप में बने रहने का प्रयास कीजिए। एक समय, 2 समय करते करते भीतर उतरना प्रारंभ करो। जहां वे भाव आए, जहां विचार आए, पुनः उपयोग लगाओ। पुनः अपने आप में उतरने का प्रयास करो। मिथ्यात्ववश, मोहवश जीव अपने आप से दूर चला गया। तुम्हें अपने आप में आना है। अपने आप में आकर अपने आप में बने रहना धर्म है।
किसी विचार को महत्व नहीं देना। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव। मन से विचार निकले या कर्मन काया से कर्म निकलकर आपके इस देह पर आए, आप मात्र जाने और देखें। विचारों के आगमन पर या कर्म के उदय पर आर्त और रौद्र ध्यान नहीं ध्याना। जो भीतर भरा है वो निकले तो निकलने दो। हुक करके विचार नहीं विचारने, विचारों से कहानी नहीं बनानी। विचार आए, आप स्वभाव में रहिए, वो चला जाएगा। कर्म निकल कर आए, वहां क्यों किंतु परंतु प्रश्न कुछ नहीं उठे। आप स्वभाव में रहे, कर्म भी क्षय हो जाएगा। यदि आप प्रश्न करें सबसे बड़ा धर्म क्या है या मुक्त होने की सर्वोच्च विधि क्या है, तो है जीव स्वरूप में ठहर जाना धर्म है। यही मुक्त होने की सर्वोच्च विधि है। महावीर का जीव पुद्गल के पार जाकर, व्यक्तित्व के पार जाकर अस्तित्व में ठहर गया था। गत्सुकुमाल का जीव उस भयंकर उपसर्ग परिशह में अपने आप में ठहरा हुआ था। ऐसे जो अनंत सिद्ध हुए हैं, स्वरूप में उतरकर ठहर कर सिद्ध हुए हैं। भीतर बने रहे। हे आत्मन, केवली होने के लिए 48 मिनट तक यानी एक मुहूर्त तक अखंड रूप से स्वरूप में बने रहना है। वर्तमान में पंचम काल में 48 मिनट तक नहीं पहुंचा जा सकता, परंतु यात्रा प्रारंभ की जा सकती है।
जिस निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में, शून्य में, अपने आप में आपको अंततः 48 मिनट तक पहुंचना है, वहां उतरने का प्रयास, पुरुषार्थ। चलता चला जाए। कुछ समय के लिए भी यदि आप स्वरूप में ठहरते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं। भीतर अनंत सुख भरा है। हे आत्मन, पुद्गल के पार चाहो, यानी देह के पार चाहो, अपने आप में उतरो। ध्यान घटने दो। भीतर गहरे आप आत्मा है। शाश्वत आत्मा, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, आप आत्मा, हम आत्मा, चारों ओर आत्मा।
11वां तप ध्यान यानी स्वरूप का ध्यान। भीतर बने रहे। अपने आप में बने रहने का सतत प्रयास रहे। बंद आँखों से, खुली आँखों से तुमने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है। यहाँ ध्यान का प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात इसी स्वरूप पर श्रद्धा करना। ध्यान के अंतर्गत अपने वास्तविक सत्य को जानने का जो पुरुषार्थ किया है, ये प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात भी इसी सत्य में बने रहने का प्रयास पुरुषार्थ करना। जितना स्वरूप पर श्रद्धा करोगे तुम आगे बढ़ोगे। हे जीव, अनादिकाल से तू 4 गति में पड़ा है, 84 लाख जीवा योनि में यात्रा कर रहा है। अब तू अपने आप में उतर जा। यदि मुक्त होना है, यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रगटाना है, यदि सिद्ध होना है, मैं आत्मा हूं जानकर इसमें ठहरने का प्रयास करें। कुछ समय ठहरोगे, कुछ सेकंड ठहरोगे, फिर कुछ मिनट ठहरोगे। ये प्रयास चलता चला जाए। आप आत्मा है, इसके अलावा आपका अन्य कोई परिचय नहीं है। आत्मा हूं, आत्मा हूं, मात्र आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा में उतरकर ही ये आत्मा के गुण प्रगटेंगे और ये जीवात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। हे जीव, इस सत्य के मार्ग पर, इस सम्यक्त्व के मार्ग पर, इस वीतराग मार्ग पर आगे बढ़। जैन धर्म जीव तत्व पर श्रद्धा करता है। जैन दर्शन आत्मा को मुख्य मानता है। हे आत्मन, अपने आप को जानकर बने रहने के सतत प्रयास से कार्मन काया पर पड़े कर्म पुद्गल छटेंगे। हे जीव, तू कर्मों से हल्का होगा और अंततः अपना कार्य सिद्ध करेगा। पूर्व के संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार आएंगे। वहां स्वयं को जगाना, बार बार जगाना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार जंग लड़ते लड़ते तुम अंततः विजयी होगे। हे जीव, वीतराग पथ पर आगे बढ़। क्या किया, क्या होगा, किसने किया, कब किया, कैसे किया, मैंने किया, मैं करता हूं। आदि आदि सब वो सिराकर
स्वरूप में उतरने का प्रयास। फिर निर्णय आपका, श्वासें आपकी, अधिकार आपका, शेष जैसे आप जीव को सुख। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो ध्यानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा